आखिर माननीय अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह पुत्र अखिलेश यादव यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या वो राम जन्मभूमि के जो प्राण प्रतिष्ठा है वहां पर नहीं पहुंचेंगे? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने आया हूं। मेरा नाम है ध्रुवानंद और एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि फिलहाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। बताया गया सोशल मीडिया पर चल रहा है, उन्होंने खुद एक वीडियो में बताया है कि क्या अगर हमको आमंत्रण पत्र नहीं दिया जाएगा तो क्या हम अयोध्या आने के योग्य नहीं है। साथ ही वीडियो पर पहली बात तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आखिर अखिलेश यादव जी क्या अयोध्या पहुंच पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब होते हैं। तो आपको बता दें कि देखिए, ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म ये कभी ये अलग नहीं करता है कि कोई हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख ईसाई है और सब लोग अलग हैं, सबके धर्म हैं। लेकिन हमारा जो धर्म सनातन धर्म यानी जो हम अपने भारत को एक क्या कि सनातनी बनाना चाहते हैं। यानी जैसे कहते हैं कि हम बचपन में क्या पढ़ा करते थे कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक पैदावार और अत्यधिक हमारे यहाँ पर क्या होती है, उपज होती है और इसलिए और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर किसान है और कार्यरत है। देखिए, आपने देखा होगा कि गेहूं, धान, गन्ना इत्यादि की जो फसल होती है, तो इसी तरीके से हमारा जो रामलला की जो भूमि है और यहां पर जो हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम पता नहीं यहां पहुंच भी पाएंगे या फिर नहीं पहुंच पाएंगे, तो मैं स्पष्टता आपको बता दूं कि यहां पर इस राम जन्मभूमि पर पहुंचने का सबको अधिकार है और जरूरी नहीं है कि किसी को कोई आमंत्रण पत्र दिया जाए। ये देखो, ये भगवान है ना, भगवान का आजकल किसी ने बंटवारा नहीं कर पाया है। भगवान सभी के हैं, भगवान प्रभु श्री राम। और जैसे अगर देखा जाए तो जो हमारे जो मोहम्मद है लोगों के जो अल्लाह हैं, तो ये लोग अपने उस पर भी जाते हैं और लोग अपने अपने मान्यताओं के अनुसार लोग मंदिर भी चले जाते हैं, मस्जिद भी चले जाते हैं। लेकिन एक बात मेरे सामने हमेशा आती है कि लोग कहते हैं कि अधिकांशतः जो मुद्दे उठते हैं वो हमेशा इलेक्शन से उठते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये पार्टी जीतते तो ये बढ़ जाएंगे, अगर ये पार्टी जीतते तो ये बढ़ जाएंगे। यानी साफ तौर से आप लोग खुद समझदार हैं और समझदार की शर्त काफी है। यानी लोग मतलब हर एक पार्टी को लेकर के चलते, तो फिर जो नेतागण होते हैं, लेकिन नेतागण के अंदर ये वाली बात कहां से आने लगती है कि इसमें हिंदू को नीचे दिखाया जाता है या फिर मुसलमान को नीचे दिखाया या फिर सिख को नीचे दिखाया जाता है या फिर ईसाई को नीचे दिखाया जाता है। वैसे तो अगर बात करें तो हमारा जो संस्कृति और सनातन धर्म है, अगर बात करें तो कभी ये नहीं कहता कि वो आप हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, नहीं। उस सनातन धर्म में हमारे भारत देश के अंदर सब लोग रहते हैं और रहेंगे भी। और जो आपने देखा होगा कि फिलहाल लेटेस्ट में चल रहे हैं बाबा बागेश्वर, इस समय आपको बता दें कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र का एक मुद्दा उठाया है। तो हिंदू राष्ट्र में बता दें कि देखो, हिंदू राष्ट्र वो राष्ट्र मतलब है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को रहने का अधिकार है और वो अपना सनातन धर्म का वो अपना प्रचार कर रहे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि हर जगह पर हर कंट्री हैं और हर कंट्री में मतलब सबसे ज़्यादा आपने देखे होंगे कि सबसे ज़्यादा जो मतलब जो सिख, ईसाई, मोहम्मदम यानी ये सारी जो अलग अलग मतलब चीज़ें बनाई गई हैं कि चलो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर ये हिंदू रहते हैं, यहाँ पर ये। तो जो हमारा जो भारत देश है, भारत देश के पीछे यानी जो इन्होंने एक कदम उठाया, यानी बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि जो भी ये जो हम कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो जो अगर सनातनी है तो सनातन में हमारे सबका स्वागत है। हिंदू राष्ट्र में सबका स्वागत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण कोई भी हो, 101। अब बात है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की। अब बात बहुत ही गंभीर बात है भाई। अगर ये नहीं जाएंगे और अदर पार्टी के लोग नहीं जाएंगे तो फिर क्या है? फिर क्या इसमें बीजेपी की कोई मनमानी चलेगी? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, सत्य और भगवान कभी ये नहीं है कि एक पार्टी के हों, चाहे जिसकी पार्टी हो, भगवान हर जगह है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे धर्म हो, चाहे कोई संप्रदाय, किसी भी चीज के लोग हों। जैसे उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले हैं, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा बीएसपी वाले, उन्होंने कहा ये कांग्रेस वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो रामलला की भूमि पर है वो उनको सबको अधिकार है वहां पर जाने का। और जो प्राण प्रतिष्ठा यानी 24 जनवरी यानी 20 जनवरी से लेकर के
और 25-26 जनवरी तक वहां पर जो भव्य एकदम इतनी पब्लिक आने वाली है, तो क्या यहां पर मुझे तो नहीं लगता कि शायद किसी को बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी। जिसकी इच्छा हो वो जाए। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ नहीं है और लोगों की बातों में मत आए। और जरूरी नहीं है कि लोग किसी को काट दे रहे हैं, हो सकता है वो किसी के कोई स्पेशल गेस्ट हो, लेकिन भगवान तो सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो डाला था और फिर मुझे डिलीट भी करना पड़ेगा, बात ये थी उसमें बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा यह है कि गुरु जी जो मंदिर था, रामलीला का मंदिर था, वो तो मुखिया जी ने तोड़वा दिया था। ये सबसे बड़ी बात आ जाती है सामने। देखिए, ये जो टिप्पणियां करने वाले लोग हैं, बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये आप लोग बात कर रहे हैं, अगर बात है तो आप ये ना कहें कि मतलब गुरुजी आपको ये चीज पता नहीं है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर कभी कोई जैसे बात करता है, किसी ने कहा कि ये चीज इन्होंने तोड़ा, इन्होंने कहा बाबरी मस्जिद इन्होंने तोड़वा दी, उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह जी ने तोड़वा दिया, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव जी ने ये तोड़वा दिया था, ये तोड़वा दिया। देखिए, जो था वो था, लेकिन अब जो है आप उसको देखिए। आप काल में यानी आप पास्ट में क्यों जा रहे हैं? करंट का देखिए, करंट में क्या चल रहा है। कल मैंने न्यूज देखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक क्लिप आया कि क्या हम लोगों को आमंत्रित पत्र आएगा तभी जाना पड़ेगा। नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसा कुछ नहीं है, सबको जाने का अधिकार है। यहां पर बात समझ रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये देखिए, भगवान एक के नहीं है, सबने दिया है। आपने देखा था प्रत्येक गांव से चंदा लिया गया था। कभी ये देखा था कि आप कौन कास्ट हैं, आप राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, कौन हैं, कुशवाहा हैं, काशी हैं, कौन सी कास्ट है, ये कुछ नहीं देखा गया। लोगों की सैलरी से भी काटा गया था। उसमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग आते हैं। लोगों के घरों घर की रसीद काटी गई थी, किसने दिया? विधायक, नेता, सांसद, प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति हो, यानी कह सकते कि काला कबरा सभी कोई, बुंदेलखंड की भाषा में बोलते हैं भाई साहब, बात समझ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसको जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान सबके हैं और सबको जाने का अधिकार है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, एनी अदर पार्टी, कोई भी पार्टी क्यों ना हो। आप ये बताइए, बजरंग बली जी को तो आप जानते होंगे, हनुमान जी को दुनिया जानती है, ठीक। और जहां बजरंग बली होते हैं वहां पर राम, लक्ष्मण, सीता होते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। बजरंग बली कौन है? वो सरल है, सामीस सीता, रामीस राम, लामीस लक्ष्मण। बात समझ रहे हैं? वो किसी भी गांव में जाओ, बजरंग बली का मंदिर जरूर मिल जाएगा, चाहे भले ही राम, लक्ष्मण, सीता का मंदिर ना मिले, क्योंकि बजरंग बली में सभी समाये हैं। अब आप कहेंगे अरे गुरुजी कैसी बात क्या कर दी आप। मैं आपको बता रहा हूं ना, सब विस्तार से बता रहा हूं कि आपको पता होगा कि तीनों लोक में कौन जाते हैं भाई, जो हमारे देवता लोग हैं। उन्होंने कहा यमलोक, परलोक, स्वर्गवास हो गया। उन्होंने कहा कि एक हिंदू की जब बॉडी जाती है तो उसको जला दिया जाता है, जब मोहम्मद की कोई एक बॉडी जाती है तो उसको दफना दिया जाता है, और जब ये सभी प्रकार की जो चीजें होती है तो जाते क्या, सब लोग एक ही जगह जाते हैं। और जो जिसके जैसे कर्म होते हैं उनके अल्लाह उनको बताते कि आपने ये गुनाह किया, आपको ये सजा मिलेगी। और जो हिंदू धर्म में संप्रदाय के लोग होते हैं, इनको भी कहा जाता कि आपने ऐसा ऐसा कार्य किया, आपको एक गरम कढ़ाई के अंदर डाल करके आपको खुलाया जाएगा, अगर आपने बहुत ही ज्यादा अनर्थ किए हैं तो। ये जो मान्यताओं के अनुसार, पुराणों के अनुसार कई सारी चीजों का जो अध्ययन है। देखिए, कभी भी एक सनातनी, एक बाबा, एक ब्रह्मचारी, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं, ये कभी कह नहीं सकता, क्योंकि एक जो ब्राह्मण होता है, मतलब जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण अपने तौर तरीके से कहते हैं, जो सनातन नहीं है, जो अपने आप को क्या, जिन्होंने घर द्वार त्याग दिया, उनको कोई मतलब नहीं मुझे संपत्ति प्रॉपर्टी से, कोई मतलब नहीं, वो अपने भजन में लग जाते हैं, फकीर बन के निकल जाते हैं। आपने एक डायलॉग सुना होगा, हम तो वो फकीर हैं कभी भी झोला लेके चढ़ पक सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। हिंदू मुस्लिम वाद विवाद, संवाद, कई प्रकार की बातें होती है, वार्तालाप होती है, लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि देखिए ये सब राजनीति के फंडे हैं, आप इनसे थोड़ा बच के रहिए, और ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ रहे हैं? ये राजनीति के इलेक्शन आते हैं, उन्होंने कहा कि अगर ये सरकार आ गई तो ये टूट जाएगा, उन्होंने कहा मंदिर टूट जाएगा, उन्होंने कहा मस्जिद टूट जाएगी। देखिए, कोई किसी के धार्मिक स्थलों पर कोई मतलब बाग, मतलब वो कंकड़ पत्थर कोई नहीं मारता है, परेशान मत रहिए। अगर मारते भी होंगे ना, अब से खत्म है। बात समझ रहे हैं? तो वही चीज है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग अपने अपने
तरीके से, जिसको भाई साहब, जिसको पैदल जाना उस अच्छे से पैदल जाए अयोध्या राम जन्मभूमि, जिसको वाहन से जाना, साइकिल से जाना, बैलगाड़ी से जाना है। काफी सारे लोग तो राजस्थान कई जगह से, जयपुर साइड से कई काउंटर लोग ही जा रहा है, गाड़ी वाले से जा रहा है, एकदम बिंदास तरीके से जा रहा है, एकदम यानी उस पूर्वजों में जो पहले चलते आया उसी तरीके से तौर तरीके से जा रहा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग परेशान मत रहिए, आप लोग भी जाइए वहां का एंजॉय लीजिएगा। और एंजॉय मतलब मेरे कहने का मतलब यह कि राम नाम के एंजॉय, बस केवल राम नाम, राम 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 राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, राम 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 राम, बस इसका एंजॉय कीजिए, राम राम, बस यही समाया है। और चाहे आप किसी भी पार्टी की हो, सभी का वेलकम है हमारी अयोध्या नगरी के अंदर। और बात बता दें कुछ, एक और बहुत बड़ी बात है, और जो लोग काफी सारे लोग अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, तो आपको बताते कि मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश गढ़ा, जहां पर बागेश्वर धाम, यहां पर भी एक 8 दिन का बहुत बड़ा कार्यक्रम चलने वाला है। और उस कार्यक्रम में भागवत पुराण भी हैं। और जैसे जैसे आप लोग देखिए, होता क्या कि कभी कभी कोई व्यक्ति अगर अपने आप से बहुत ज्यादा हताश हो जाता, परेशान हो जाता है, तो क्या करता है कि वो चाहता कि मैं कुछ एक ऐसे शांत वातावरण में जाऊं। क्या करूं? मेडिटेशन करो, आराम से बैठा हो। और अगर आपने अपने आप को केंद्रित कर लिया, यानी आंख बंद करके आप बिल्कुल विलीन हो गए सब कुछ, तो समझो वही राम है, वही रहीम है, वही भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के अवतार देखेंगे, वही आपको अल्लाह देखे, सब कोई होता है। बात समझ रही है? देखिए हम लोग हैं, हम कभी किसी जात, धर्म और अपने किसी भी मुल्क को, चाहे कोई भी मुल्क हो, हम लोग कभी उस नजरिए से नहीं देखते कि हमारा दुश्मन है, और न देखना चाहिए। एक सत्य सनातन की पहचान होती है कि वो व्यक्ति कभी भी किसी को न तो गिराने की कोशिश करेगा, और मन में विचार भी नहीं लाएगा, विचार भी लाएगा तो एक बहुत बड़ा अनर्थ माना जाता है। जो भी हिंदू भाई हैं, जो भी मुस्लिम भाई हैं, वो सब लोग किसी के प्रति, जो लोग क्या करते हैं कि जब कोई आग लगाता है, बात समझना, अगर कोई अगर जले में नमक छिड़कता है तो फिर दिक्कत होती है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, किसी को भड़काने वाला काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में ये चल रहा है, उन्होंने कहा हमारे देश में ये चल रहा है। देखिए, जो जैसा जिसका देश है, वो सबको अपना अपना देश प्यारा होना चाहिए, और जिस देश में हम रहते हैं और जिस देश का हम खाते हैं, हमें उसी देश के गुण गाने चाहिए। न कभी ये कहना चाहिए कि हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, हम ये कर सकते हैं, न कभी हमको ये कहना चाहिए कि हम इनको ये कर सकते हैं, और ना ही उन लोगों को ऐसा कहना चाहिए कि हम हिंदुओं पर ये कर सकते हैं, या फिर न हिंदुओं को ये कहना चाहिए कि हम मुसलमान पर ये कर सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं। ये जो हम लोगों को जो जितने दिन का जो जीवन है, जो बनाया गया है, और जो नियम कानून और जितने भी संविधान है, उसको हमको फॉलो करना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी यही अनुरोध है कि आप लोग पहुँचें, जरूर पहुँचें, और राहुल गांधी जी भी पहुँचें, और माननीय बहन जी श्रीमती और सुश्री बहन जी मायावती जी भी पहुँचे तो भी अच्छा रहेगा। अभी उनका शादी नहीं हुआ, कोई बात नहीं। और लेकिन फिलहाल मैं आपको कहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा इस पर विचार विमर्श करें, और किसी के प्रति हीन भावना न लें, तो वही बहुत अच्छा रहेगा। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम एक और नए वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राम।